भैया कौन सी वो बुक्स हैं जिनको हम यूज़ करें तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आईआईटी जेईई में सिलेक्शन करने की। जस्ट मेरा क्लास 10 खत्म हुआ है, मेरे को इतनी सारी बुक्स के बारे में बता दिया, मेरे को ये भी बता दिया कि एक कोई मटेरियल होता है जिसका नाम मॉड्यूल होता है, और भैया एक मटेरियल ये भी होता है जिसका नाम होता है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। ये क्या होता है भैया? इसमें इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, ये डेली करने होते हैं। और साथ ही साथ मुझे ना कुछ बच्चों ने बताया है कि रेफरेंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इतनी मोटी रेफरेंस बुक नहीं आएगी ना तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। एंड भैया ना कुछ बच्चे बता रहे थे कुछ किताबें बहुत डेंजरस हैं, इरोडोव एंड रेसनिक हेलिडे, जब तक इनको नहीं कर पाओगे ना तब तक वो टॉप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे तो भूल जाना। समझता हूँ तुम्हारी दुविधा क्या है, तुम किस बैकग्राउंड से आए हो और तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे आईआईटीएन मेंटर से ये समझना कि आईआईटी जेईई का मटेरियल कौन सा होता है, कौन सा फॉलो करना है, जेनरिक मटेरियल कौन सा फॉलो करना है, फिजिक्स के लिए कौन सा फॉलो करना है, केमिस्ट्री के लिए कौन सा फॉलो करना है और मैथ्स के लिए कौन सा फॉलो करना है। इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। हाय, माय नेम इज यश रंजन मिश्रा। मैं आईआईटी इंदौर से ग्रेजुएट हूँ। पिछले 7-8 साल से जेईई इंडस्ट्री में हजारों बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ, बहुत से आईआईटी एनआईटी तक उन्हें पहुँचा चुका हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि बेस्ट बुक एंड मटेरियल आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए क्या है, मैंने कौन सा यूज़ किया, एंड रिसेंट ईयर्स में जो बच्चे आईआईटी तक पहुंचे उनको मैंने कौन सा मटेरियल रेकमेंड किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको मैं अपनी आईआईटी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एज एन आईआईटीएन बता रहा हूँ कि किसी और वीडियो की नीड नहीं होगी आईआईटी जेईई की मटेरियल के लिए। ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। इसलिए आपको अगर यश भैया पे कन्विक्शन आ रहा है तो एंड तक वीडियो देख लेना, सारी लिस्ट बना लेना, और अगर कन्विक्शन नहीं आ रहा है तो टाइम बचाओ अपना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पूरी वीडियो से। मैं आपको ना सबसे पहले मेजर मटेरियल बताऊंगा, फिर मैं आपको रेफरेंस बुक्स बताऊंगा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, फिर मैं आपको रिकमेंडेशंस भी दूंगा कुछ पीवाईक्यू मटेरियल्स के, एंड इस मटेरियल को कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा। तो पूरी वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में बिठा लेना। सबसे पहले बात करते हैं जो कोचिंग रिलेटेड मटेरियल होता है, डीपीपी एंड मॉड्यूल क्या अंतर होता है। देखो ना, ज्यादा फैंटम नहीं बनेंगे। हमने जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मेरे को भी नहीं पता था जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त कि डीपीपी क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है। और अगर मैं सोचो वो बच्चा बन जाता कि यार मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों क्वेश्चन ही तो है, उनका अगर मैं मतलब नहीं समझता तो मैं शायद आईआईटी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट मटेरियल, दोनों का अप्रोच है। कभी कभार किसी एक मटेरियल को स्किप भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। डीपीपी क्या है? डेली प्रैक्टिस पेपर है। ये मोस्ट ऑफ द कोचिंग स्पेसिफिकली ऑफलाइन कोचिंग देती हैं, जहाँ पे ना आपको एक ही फॉर्मूला पे, एक ही कॉन्सेप्ट पे, एक ही टॉपिक पे मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस, आज जो पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस। आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया है, उसमें भी ना आपको सीरीज पढ़ाई देते हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, अभी बहुत रिसेंटली आई है, सारे क्वेश्चंस ना उस पर ही। या फिर आज आपको ना लॉगरिथम पढ़ाया, सारे क्वेश्चन लॉगरिथम पे ही होंगे डीपीपी। तो डीपीपी इज डेली प्रैक्टिस पेपर। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल चैप्टर का मास्टर रिसोर्स है, जिसमें मॉड्यूल का मतलब ये होता है आपका सीक्वेंशियल लेवल 0 से जेईई एडवांस तक धीरे धीरे क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ती है। आप अगर अच्छी कोचिंग में मॉड्यूल देखोगे तो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे, फिर जेईई मेन लेवल क्वेश्चन होंगे, फिर जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे, फिर पीवाईक्यू भी होंगे। सो इट्स अ सुपर सेट मटेरियल, जिसको बनाया ही आईआईटी जेईई के बहुत सारे पेपर देख के, बहुत सारी रेफरेंस बुक देख के बनाया जाता है। तो 50 अच्छे मटेरियल्स को मिला जुला के कोचिंग्स अच्छी आईआईटीएंस की टीम से मटेरियल को बनाती है। एंड मैं आपको बता दूं बहुत स्पेसिफिकली, यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चंस तक भी आपको दिए जाते हैं। तो अप्रोच दोनों की डिफरेंट है। एक अच्छा आइडियल बच्चे दोनों मटेरियल सॉल्व करता है और बुक से पहले करता है। मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी भी मेरी जेईई प्रिपरेशन में कभी भी किसी भी रेफरेंस बुक को मटेरियल से ऊपर नहीं सॉल्व किया। तो रीजन बीइंग इज क्योंकि मुझे मेरे टीचर्स ने बता दिया था कि यार तू एक बुक फॉलो कर रहा है, ठीक है, बट ये जो मटेरियल बना है अगर ये अच्छी कोचिंग का है तो ये तो 10 बुक को मिला के बनाए, और वो भी उस आईआईटी ने बनाया जिसने कितनी लंबी आईआईटी एग्जाम की जर्नी जी है और पेपर्स को एनालाइज किया है। तो मॉड्यूल इंपॉर्टेंट होता है, डीपीपी इंपॉर्टेंट होता है। बट आगे जब आप बढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार कभी कभार ना टाइम नहीं मिल रहा, मतलब कभी कभार आपका स्कूल कोचिंग में इतना फंस जा रहे हो कि आप डीपीपी लगा पा रहे हो, मॉड्यूल में सो जा रहा है, या मॉड्यूल ही लगा पा रहे हो, डीपीपी में सो जा रही है। तो इसका ना एक हैक भी है, अभी बताऊं या फिर बाद में बताऊं? चलो छोड़ो, बाद में फिर से बता देंगे, अभी बता देता हूँ। डीपीपी ना आपको जिस दिन मिले उससे 1 या 2 दिन में आप जितनी सॉल्व करो ना बस उतनी सॉल्व करो। बट कभी आप ऐसा मत करना कि डीपीपी को आप हफ्तों तक सॉल्व कर रहे हो और आप इस चक्कर में मॉड्यूल नहीं कर पा रहे हो। तो अप्रोच क्या होता है, मेरा चैप्टर चल रहा है, मुझे आज डीपीपी मिली, मुझे आधा घंटा मिला डीपीपी की, मेरे से 10 से 10 सवाल ही हुए, ठीक है, लेट इट बी, डीपीपी साइड हो गई। और आपका जब चैप्टर खत्म होने वाला है तो लास्ट के जब चैप्टर खत्म होकर रिविजन्स कर रहे होते हो आप, तो आप मॉड्यूल लगाने को हमेशा प्रायोरिटी देना। बिकॉज डीपीपी में क्या होगा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे बट लेवल उतना ज्यादा बढ़ाया नहीं होता, क्योंकि एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे थे। बट मॉड्यूल होलिस्टिक मटेरियल होता है
और डीपीपी जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है वो बाद के रिवीजन में काम आ जाते हैं, कभी कभार तो पूरे सिलेबस के रिवीजन के बाद काम आ जाते हैं। तो ये तरीका होता है डीपीपी और मॉड्यूल का। पहला सेगमेंट खत्म हो गया। दूसरा सेगमेंट है हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हमारे को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक क्लास 11 12 सबके लिए मिलती है। मैथ्स के लिए भी मिल जाती है, फिजिक्स के लिए भी मिल जाती है और केमिस्ट्री के लिए भी मिल जाती है। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं मैथ्स की एनसीईआरटी की। मैथ्स की एनसीईआरटी इज ऑफ नो यूज फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं क्लेम कर रहा हूँ, मैथ्स की एनसीईआरटी को अगर नहीं भी छूओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने IIT के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पीछे के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लेना, वो भी बोर्ड के लिए 11th के एग्जाम्स के लिए कर लेना। दूसरा आता है फिजिक्स के एनसीईआरटी। फिजिक्स के एनसीईआरटी के यूज भी बहुत मिनिमम है, बट रिसेंट में जेई मेंस में कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं जहाँ फिजिक्स के एनसीईआरटी के बीच में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिजिक्स के एनसीईआरटी को आप बस बेसिक सुपरफिशियल रीडिंग के लिए रखेंगे, उसके अलावा आपको उसमें कुछ काम नहीं करवाना है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के लिए। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी गोल्डन रिसोर्सेज हो जाती है। गोल्डन रिसोर्सेज, वो मीम आता है ना ड्रेक का। अदर एनसीईआरटी नो कुछ फायदा नहीं है, बट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इज द थिंग। एंड फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अगेन फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए पढ़ सकते हो। ये हो गया एनसीईआरटी बुक्स का ओवरव्यू। रखनी आपको सारी पढ़ेंगी, पढ़नी आपको बेसिक पढ़ेंगी, बट थॉरो रीडिंग आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की करनी, कंठस्थ होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी आपको इस बात का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं रेफरेंस बुक पे, बट उससे पहले एज एन IITian मेंटर मैं तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम में से काफ़ी सारे बच्चे रिसेंट की वीडियो देख के गए हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आई गारंटी की पूरी प्रिपरेशन में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हर ब्लॉकर में तुम्हारी मदद करूँगा, बट उसके लिए तुम्हें भी मुझे मोटिवेशन देना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और फिजिक्स की रेफरेंस बुक्स को समझते हैं। सबसे पहली रेफरेंस बुक होती है, आप सबने नाम सुना होगा, HC वर्मा। अब ये बुक ना डायरेक्टली जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं रखती है, ना ये बुक बहुत ज़्यादा जेई लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखती है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो HC वर्मा क्यों करी जाती है, मैंने क्यों करी? द रीजन बीइंग इज, जो बहुत कम लोग बताते हैं, सब बोलते हैं बस HC वर्मा करनी है, सब करते हैं इसलिए करनी है। अरे ऐसा नहीं है। HC वर्मा के जो क्वेश्चन डिजाइन है ना, वो बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट के सिमुलेशन पर डिजाइन है। मतलब अगर आप HC वर्मा के काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो काइनेमेटिक्स के जो 5-6 डिफरेंट फॉर्मुला होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, वो सबको मर्ज करके एक क्वेश्चन में डाला जाता है। तो HC वर्मा के जो क्वेश्चन आप लिख के सॉल्व करते हो ना, आपका सबसे बेस्ट रिवीजन होता है फिजिक्स के हर चैप्टर का। बिकॉज क्वेश्चंस डिजाइन ऐसे हुए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत लेंथी क्वेश्चन है, और वो लेंथी क्वेश्चंस को खत्म करते करते ना आपको पूरे चैप्टर का आइडिया लगने लगता है। इसलिए HC वर्मा इज द फंडामेंटल बेसिक किताब। ये जेई की क्वेश्चन के लेवल को मैच करने को क्लेम नहीं करती है। फिर वहां के लिए कौन सी रेफरेंस बुक है? दो सबसे ज्यादा लेगेसी रेफरेंस बुक्स हैं। नंबर 1 है DC पांडे और नंबर 2 है सिंगेज की बुक। ये दोनों ना आप यूज कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन मानोगे तो मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर स्टिल वर्क पावर एनर्जी के लिए DC पांडे यूज की थी। हीट, थर्मो, KTG, SHM, इन सब के लिए सिंगेज को यूज किया था। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए फिर DC पांडे यूज किया था। उसके बाद के जो मॉडर्न हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, इन सारे चैप्टर्स के लिए फिर से सिंगेज को यूज किया था। मेरा ये रहा था, बट आप किसी भी एक रेफरेंस बुक पे जा सकते हो। क्वेश्चन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप सिंगेज के लिए जाओगे। ये मेरा आपको फिजिक्स के लिए रिकमेंडेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स की जैसी हम बात करते हैं, मेरी पर्सनल फेवरेट जो किताब रही है वो हमेशा से ही रही है सिंगेज की किताब। दिस इज बाय फार दी बेस्ट किताब जो आपको मैथ्स के जे एडवांस लेवल तक के लिए प्रिपेयर कर सकती है। मैथ्स इज अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट, मैथ्स नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट, एंड ये किताब आपको वही हेल्प करती है। इतनी ज़्यादा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं कि आपको सारे टेस्ट केसेस और यूज केसेस के लिए पढ़ा देती है। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे रिकमेंडेशन भी है, जैसे अगर आपको ग्राफ के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करना है तो प्ले विद ग्राफ एक अरिहंत की बुक आती है, बहुत अच्छी है, और उससे ग्राफिकल लेवल से क्वेश्चंस कितने अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं वो बताया जाता है। मैथ्स में एक और रिकमेंडेशन भी है जिसका नाम है ब्लैक बुक बाय पंकज जोशी सर। ये भी एक अच्छी बुक है और काफी ज्यादा फॉलो होती है, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन मैंने आपको बता दिया, सिंगेज रहता है, बट आप ब्लैक बुक को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक और मैं आपको बात करता हूँ, ये सारी बुक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मेजॉरिटी बुक्स की फ्री PDF मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। जाना, सब्सक्राइब करना, चैनल डिस्क्रिप्शन से फ्री PDF तो एक्सप्लोर कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी आँखें जलाओ और PDF से ही पढ़ो, बट एटलीस्ट एक 700 की, 1000 की, 2000 की किताब खरीदने से पहले अगर उसके क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए, ये लग जाए कि ये बुक मेरे लिए बनी है, तो बेटर है ना। इसलिए मैंने तुम्हारी ये मदद की। अब आ जाते हैं तीसरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री। इसके 3 पार्ट्स भी हैं। सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। बाय फार सबसे बेस्ट किताब अभी भी सोडियम सर की किताब है, दैट इज N अवस्थी। बहुत अच्छी किताब है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें 2 रिकमेंडेशन है, एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान। एडवांस प्रॉब्लम ध्यान रखना, 2 किताबें आती हैं, आपको एडवांस प्रॉब्लम करनी है अगर आप IIT JEE के लिए जा रहे हो। एंड दूसरी किताब जो कुछ ऑफलाइन कोचिंग रिकमेंड करते हैं, विच इज गुड ऑल्सो, दैट इज OP टंडन। ये बहुत पुरानी किताब है, बट इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हैं।
अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स स्टार्टिंग में ही बताया था, सिर्फ एनसीईआरटी रहने वाला। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की थ्रू आउट रीडिंग कर ली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको कोई और बुक की ज़्यादा नीड है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से उठा के चुन के जेईई मेन या फिर जेईई एडवांस आपको क्वेश्चन देगा और कहीं से नहीं आएंगे। अब भैया प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक्स हैं। सबसे पहली जो बहुत कम लोग रेकमेंड करते हैं और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, वो है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। ये नीट के बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं, बट इनऑर्गेनिकली आप फॉलो कर सकते हो, इवन ऑर्गेनिकली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस बुक की डिज़ाइन ही क्वेश्चंस की ऐसी है कि एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन बनाए गए हैं। दूसरी बुक है जो इनऑर्गेनिकली काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वो है जेडी ली। एंड साथ ही साथ आप एग्जाम्पलर बुक्स भी कर सकते हैं एनसीईआरटी के, आप सबको पता होगा। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के रेफरेंस बुक के पूरे आपको मैंने आइडिया दे दिया था। कुछ और ओवर द अबव रिकमेंडेशन चाहोगे जस्ट कि आपको पता होगी कौन कौन सी बुक होती है। एक फिजिक्स केमिस्ट्री की फिजिक्स की बुक आती है, वो भी अच्छी होती है। अब इसके बाद और कौन से मटेरियल हमको करने चाहिए। एक स्टैंडर्ड मटेरियल आप अभी भी मिस कर रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स की बुक आती है, जैसे दिशा, ओसवाल, अरिहंत, सबकी अपनी पीवाईक्यू बुक आती है। जेईई मेन के आपको लास्ट 5 से 7 ईयर के पीवाईक्यू करने चाहिए। जेईई एडवांस के तो आपको लास्ट 20 साल के 25 साल के पीवाईक्यू करने चाहिए, बिकॉज पीवाईक्यू वो क्वेश्चंस हैं जो कभी जेईई में ही आए हैं, तो सबसे ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस तो वही हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ जो आपके सीनियर्स को बहुत टाइम वेस्ट करके पता चली, सीक्वेंस ऑफ मटेरियल क्या है। पहले डीपीपी करें कि रेफरेंस बुक, पीवाईक्यू कब करना है। मैं आपको सीक्वेंस ऑफ मटेरियल बता देता हूँ। सबसे पहले डीपीपी या मॉड्यूल किया जाता है, ऑप्शनल भी है या दोनों साथ में करे जाते हैं। इसके बाद रेफरेंस बुक नहीं लगाई जाती, पीवाईक्यू लगाए जाते हैं, बिकॉज पीवाईक्यू से एग्जाम लेवल के लिए आप तैयार हो पाए नहीं हो पाए, वो एसएस होता है। थर्ड नंबर पे रेफरेंस बुक लगाई जाती है, जिसको लोग कभी कभी चैप्टर के साथ लगाते हैं, कभी टाइम की शॉर्टेज पड़ती है जो आपके साथ 90% केस में पड़ेगी, तो रेफरेंस बुक लगाई जाती है रिवीजन के बाद। कि अप्रैल में चैप्टर पढ़ाया गया, मैं मई में इसका रिवीजन करने बैठा, तब मैंने रेफरेंस बुक लगा दी। इसके कॉम्बिनेशन से ही आपकी पूरी प्रॉब्लम प्रैक्टिस चलती है और साथ ही साथ आपके टेस्ट होते रहते हैं। ये आईआईटी जेईई के मटेरियल के लिए सबसे डिटेल्ड वीडियो थी। मटेरियल बताया नहीं, एक्सप्लेन भी किया, यूज केसेस भी बताए, एंड इसके लिए लगता है एक्सपीरियंस जो मेरे पास है और मैं तुम्हें गाइड करता रहूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ कमेंट में बता दो कि तुम कौन सी बुक्स चूज कर रहे हो। कोई बुक्स को लेके कन्फ्यूजन है वो भी बता दो, जेईई के लिए इन जनरल कोई कन्फ्यूजन है वो भी मुझे बता दो। एंड साथ ही साथ अगली वीडियो में हम मिलेंगे, बट टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।